उधर रूस को तुर्की ने एक बड़ा झटका दिया। तुर्की ने ऐलान किया कि रूस अब उसकी एयर स्पेस का इस्तेमाल अपने सैनिक जहाजों के लिए नहीं कर पाएगा। तुर्की की एयर स्पेस का इस्तेमाल रूस के लिए बेहद अहम है, क्योंकि तुर्की के ही रास्ते रूस अपने सैनिकों को सीरिया तक पहुंचाता है। तुर्की इससे पहले तक रूस का तगड़ा दोस्त रहा है। हालांकि जंग के बाद से ही तुर्की लगातार पुतिन पर जंग रोकने का दबाव बना रहा था। तुर्की उन देशों में है जिन्होंने इस जंग में पुतिन का साथ नहीं दिया, लेकिन पुतिन के खिलाफ कोई बड़ा कदम भी नहीं उठाया। लेकिन तुर्की का इस बार का कदम रूस की टेंशन बढ़ाने वाला है। रूस की सेना अब भी सीरिया में चल रहे ऑपरेशन में बड़े स्तर पर काम कर रही है, लेकिन तुर्की का कदम रूस की टेंशन बढ़ाने वाला है, क्योंकि तुर्की ने अपने आदेश में कहा है कि न तो रूस की सेना का कोई विमान उसकी एयर स्पेस का इस्तेमाल कर पाएगा और ऐसे किसी यात्री विमान के भी जाने पर रोक होगी जिसमें सैनिक जा रहे हैं। मतलब यह कि सीरिया के ऑपरेशन के लिए रूस तुर्की के रास्ते सैनिकों को नहीं भेज पाएगा। तुर्की रूस के दक्षिण में है और उसकी सीमा सीरिया से लगती है। सीरिया तक पहुंचने के लिए रूस के विमानों को पहले सीधा रास्ता तुर्की के जरिए मिलता था, लेकिन अगर तुर्की की एयर स्पेस का इस्तेमाल करने की इजाजत रूस को नहीं मिलती तो इसके लिए सीरिया तक पहुंचने का रास्ता करीब 5 गुना लंबा हो जाएगा। इससे समय और खर्च दोनों बढ़ जाएंगे। इसका सीधा मतलब यह है कि सीरिया में चल रहे ऑपरेशन की लागत रूस के लिए कहीं ज्यादा बढ़ जाएगी, वो भी ऐसे वक्त में जब यूक्रेन में चल रही जंग के कारण रूस की अर्थव्यवस्था पहले से दबाव में है।